किसी को आप जब दिल पर असर करते हैं, वो दिल पर किया गया असर वो जिंदगी पर प्रभाव रखता है। और ध्यान रखिए, हमें दूसरे समझाएं इसके बजाय हम खुद को खुद समझाएं। जब आप खुद को खुद समझाते हैं और अपनी जिंदगी के कुछ सिद्धांत अपनाते हैं, तब आपकी जिंदगी में धर्म उतरता है और वह धर्म आपकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर से कृष्ण भगवान ने यह कहा था कि तुम लोग मेरे रिश्ते में रिश्तेदार लगते हो। कुंती और कृष्ण बुआ कहते थे, तो भाई तो लगते थे ना। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम रिश्ते में रिश्तेदार हो, पर रिश्ते के कारण तुम्हारे साथ नहीं हूं मैं। तुम्हारे साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म है, और जब तक तुम्हारे साथ धर्म रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस दिन धर्म छोड़ दोगे उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। इसलिए अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। बस ये याद रख लीजिए, जब आप धर्म अपनाते हैं तो आपके साथ भगवान खड़े होते हैं। जब धर्म छोड़ देते हो भगवान भी छोड़ देता है। इसलिए धर्म को मत छोड़ना। इससे भी मजे की बात देखिए, आप शिवालय में जाते हैं ना शिव जी की पूजा करने, तो वहां जो नंदी दिखाई देते हैं आपको, उनको कहते हैं नंदी को धर्म अवतार। नंदी जो है धर्म का रूप है, और शिव जी नंदी पर बैठकर चलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि भगवान धर्म पर आरूढ़ हैं, धर्म के ऊपर बैठे हुए। तो आपने देखा होगा नंदी जो बैठे हैं शिवालय में, तो उनके 3 पांव नहीं दिखाई देते, एक पांव मुड़ा हुआ दिखाई देता है जो बाहर की तरफ दिखाई देता है। कभी भी आप देख लेना शिवालय में जाओगे तो आपको एक पांव दिखाई देता है उठा हुआ मुड़ा हुआ, बाकी सब छिपे हुए हैं, नीचे दबे हुए हैं। उसका मतलब है कि ये कलयुग है जिसमें धर्म के 3 पांव तो छिप गए हैं, बस एक ही पांव दिखाई दे रहा है। लेकिन उस एक पांव वाले धर्म का भी अगर आज के युग में कोई पालन कर ले तो इस कलयुग में वही एक धर्म पालन करते करते इंसान का कल्याण हो सकता है। इसलिए आदमी को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो समझ में ये आया कि धर्म पर सवार है भगवान, धर्म करने वाले के साथ परमात्मा है। कोई कितने भी चिन्ह लगा ले, कितना भी बाहर देखने में धार्मिक लगता हो, धर्म जब तक उसकी जिंदगी में नहीं आता तब तक वो धार्मिक नहीं होता। इसलिए जब आप सच्चे धार्मिक हो जाते हैं तो फिर भगवान को हाथ जोड़ के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो आपके जीवन के रथ पर भगवान अपने आप बैठे दिखाई देते हैं और आपको लेकर चल रहे होते हैं। महाभारत में एक और कथा है जो बहुत अलग तरह से समझाती है कि एक राजा को रात्रि में स्वप्न आया। स्वप्न में उसको दिखाई दिया कि कोई देवता आवाज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1 महीने बाद हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। अब तुम जो कुछ कर सकते हो करो। तो वो जैसे चल रहे थे, धार्मिक व्यक्ति थे, अपना धर्म कर्म करते रहे। महीना बीत गया और एक दिन उनको चक्कर आया, उनके अंदर से कुछ प्रकाश बाहर निकलने लगा। उन्हें लगा कि अब आखिरी समय आ गया। तो अंदर से एक बहुत तेजस्वी शक्ति बाहर आई। इन्होंने पूछा, आप कौन हो जो हमारे शरीर से बाहर जा रहे हो? तो कहा कि हम लक्ष्मी हैं, हमारा नाम श्री है। तुम्हारा जो राज ऐश्वर्य था वो हमारे कारण था, तो हम जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भाग्य में अब हम नहीं है, अब हमें तुम्हें छोड़ के जाना। इन्होंने कहा ठीक है जाइए। उसके बाद में फिर एक और प्रकाश बाहर आया। तो ये राजा पूछते हैं तुम कौन हो? बोले हम हैं प्रभाव। तुम्हारी लक्ष्मी गई तो प्रभाव भी गया। अभी तक जो तुम्हारा दबदबा था ना, लोगों में तुम्हारा प्रभाव था,
आज से वो खत्म हो जाएगा। जिसके पास है पैसा, लोग कहते हैं भाई तू है कैसा, और जिसके पास नहीं है पैसा, ना ऐसा ना वैसा। आदमी का पैसा गया तो तेज भी गया ना, प्रभाव भी गया। इसके बाद एक और प्रकाश बाहर आया। ये पूछते हैं आप कौन हैं? बोले हम आपके चेहरे की कांति हैं। चेहरे की जो चमक होती है ना, रुपया पैसा गया तो आदमी का चेहरे का प्रभाव भी चला जाता है। एक और शक्ति बाहर निकली। पूछे आप कौन हैं? बोले हम आपका गर्व, आपका स्वाभिमान है। जो आप अकड़ के बैठते थे, चलते थे, वो सब अब नहीं रहेगा। ऐसे करते करते उनके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलकर बाहर जा रही। आखिर में एक और प्रकाश निकला बाहर। एकदम चारों तरफ सफेदी छा गई। इन्होंने पूछा आप कौन हैं? बोले हम धर्म हैं। अब जब सब चले गए तो अब हम भी जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप नहीं जाओगे। क्यों? तो राजा कहता है कि देखिए, लक्ष्मी चली गई, प्रभाव चला गया, कांति चली गई, हमारा सौभाग्य चला गया, हमारा जो भी कुछ इस दुनिया में रोब दाब था, मान सम्मान सब गया, हमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन धर्म हमें छोड़े ये ठीक नहीं। तो धर्म का जो प्रकाश बाहर आया तो उसने कहा टाइम हो गया, हमें भी जाना पड़ेगा। तो इस राजा ने क्या कहा? तुम जाओ, लेकिन एक शर्त है। अगर मैंने अपने गुरु के प्रति सम्मान में और गुरु की बताई हुई विधि को करने में कोई लापरवाही की हो तो तुम मुझे छोड़ो। मैंने दान धर्म करने में कमी की हो तो मुझे छोड़ो। मैंने किसी के साथ अन्याय किया हो तो मुझे छोड़िए। मैंने अगर बड़ों के सामने अपमान वाले शब्द बोले हो तो आप मुझे छोड़िए। और मैंने गौ का अपमान किया हो तो मुझे छोड़िए। किसी दिन भी मैंने यज्ञ सत्कर्म परोपकार से मुंह मोड़ा हो तो मुझे छोड़िए। और अगर लापरवाही से भी मैंने कोई गलत काम किया हो तो मुझे छोड़िए। तो धर्म ने कहा कि तुमने तो आज तक कोई गलती की नहीं। बोले कोई नियम तोड़ा हो तो मुझे छोड़िए। इन्होंने कहा कि आपने नियम भी नहीं तोड़ा। तो राजा कहता है कि जब मैंने धर्म का पालन पूरा पूरा किया है तो धर्म मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। सुनते ही धर्म ने कहा कि तुम्हारी बात सच है, क्योंकि तुम्हारे रोम रोम में धर्म बसा हुआ है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते, हम अंदर आते हैं। धर्म अंदर आया, देखा एक एक करके सब अंदर आने लग गए। धर्म के साथ ही सबसे पहले प्रेम अंदर आया, दया आई, करुणा, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रभाव, ऐसे करते करते सौभाग्य आ गया। लक्ष्मी माता भी अंदर आने लगी। तो इन्होंने श्री को अंदर आते देख करके कहा आप तो भले ही बाहर रहो, क्योंकि सबसे पहले तो आप ही छोड़ के जा रहे थे ना। राजा ने जैसे कहा आप तो भले ही बाहर रहो, बोले जहां धर्म रहता है वहां हमें भी रहना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पास धर्म है तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे और हमारा रूप श्री वाला रूप रहेगा। श्री वाला रूप क्या होता है? जो आप सब लोग एक दूसरे के नाम के आगे श्रीमान श्रीमती शब्द लगाते हैं ना, वो श्री क्या होती है? जिसमें आपकी शोभा बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। हाथ में पैसा नहीं दिखाई देगा, काम जरूर पूरे हो जाएंगे, कोई भी काम रुकेगा नहीं। भले ही आपके पास हाथ में पैसा हो ना हो, बैंक बैलेंस हो ना हो, आपके काम होते रहेंगे। देर सवेर हो सकती है लेकिन काम तो होगा।
तो कोई ना कोई पुण्य, कोई ना कोई धर्म आपका जीवन में है जो आपके साथ कृपा कर रहा है। तो समझ में आया कि अगर आपकी जिंदगी में धर्म है तो वो हर जगह आपको सुरक्षित करेगा। लोग जैसे जैसे धर्म से विमुख होते जाते हैं तो ग्रह नक्षत्र सब उनकी परीक्षा लेने लग जाते हैं। उनका अपना घर शांति नहीं देता। वो चालाकी करके गाड़ी बढ़िया लेकर जरूर आएंगे, लेकिन गाड़ी कोर्ट कचहरी से लेकर के हॉस्पिटल और न जाने कहाँ कहाँ अच्छी बुरी जगह जाती रहेगी। और लोग कहेंगे गाड़ी जब से आई तब से कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, गलत जगह ही जा रहे हैं, सुख नहीं मिलेगा। घर जमीन ऐसी मिल जाएगी जिसमें लड़ाई लड़ाई, जान की दुश्मनी, और घर ऐसी जगह बन जाएगा जहां घर के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे होंगे, साथ बैठ ही नहीं पाएंगे। जब भी कभी जीवन में इस तरह की चीजें आए तो इंसान को धर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। राजा जनक भी जब वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, तो उन्होंने सोने का हल लेकर के और खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए आए। पूरी प्रजा साथ में बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ में केवल मैं ही नहीं, पूरी प्रजा को साथ देना होगा। सबका श्रम, सबका पसीना, सबका हाथ लगे। इसलिए जो ये भंडारे भी किए जाते हैं ना, वो एक आदमी के पैसे से नहीं होने चाहिए। उसमें गरीब का, मजदूर का भी 1 रुपया लगे भले ही, लेकिन लगना जरूर चाहिए। बड़े आदमी का, छोटे आदमी का, सबकी कमाई जब लगती है और फिर वो प्रसाद अमृत प्रसाद बनता है, उसको खाने से पहले उसमें वही नियम है, अग्नि में आहुति दी जाएगी, गौ के लिए स्थान ग्रास निकाला जाएगा, सबके लिए सब कुछ करने के बाद में फिर मंत्र पाठ करके उस भोजन को वितरण किया जाता है। और जब उसको वितरण किया जाता है तो फिर वो अमृत प्रसाद बन जाता है, और ऐसा अमृत प्रसाद आपका कल्याण करता है, तब वो धर्म बनता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में जितना जितना धर्म आपके आता जाएगा, उतना ये धर्म आपको ऊंचा उठाता जाएगा। और धर्म को चिन्हों पर आधारित मत मानिए। चिन्ह लगा लेने से कोई धार्मिक आदमी हो गया, ज्यादा माला पहनता है, तिलक भी लगाता है, कंठी माला पहन लेने से धार्मिक नहीं होगा। जब तक उसकी जिंदगी में धर्म नहीं आएगा, तो जीवन में धर्म क्या आना चाहिए उसको भी थोड़ा चिंतन कर लीजिए। तो जीवन में जो धर्म आना चाहिए उसमें से 11 चीजें पहले बताऊंगा, फिर 13 युधिष्ठिर को समझाते हुए जो महाभारत में संदेश दिया गया, जिसको युधिष्ठिर ने धारण किया था, वो भी आपको सुनाता हूं। तो सबसे पहले सुनिए, सत्यम, सत्यता, विश्वास को उत्पन्न करने वाली सत्यवाणी, सच कहना, सच का साथ देना और सच को जिंदगी में बनाए रखना। पूरा शरीर इस बात के लिए तैयार रहता है कि अगर सच है तो आप सोते हुए को भी जगाकर पूछोगे तो मुंह से सच निकलेगा। झूठ के लिए आदमी को पूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसे याद रखना पड़ता है, नहीं तो आदमी भूल जाता है। आदमी को ये याद रखना पड़ता है कि किसके सामने कब मैंने क्या झूठ बोला था, दोबारा जब वो पूछे तो यही बताना है, तो उसे रटना पड़ता है बार बार। और कमाल की बात तो ये है कि ये झूठ जो है ऐसा नंगों के खानदान का है, इसे कितना भी ढको इसके कपड़े फिर गिर जाते हैं, इसे बार बार कपड़ा देना पड़ता है, ये फिर सामने आ जाता है कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। तो इसलिए इसे ढकते रहो, ढकते रहो, ढकते रहो, ढकते रहो, फिर भी ये वैसा ही रहेगा। इसलिए ध्यान रख लेना, सत्य के वस्त्र सदा उसके साथ हैं, सत्य सदैव सुशोभित है और झूठ कभी भी शोभित नहीं है। उसे तो ढकते ही रहना पड़ेगा, ढकना ही पड़ेगा, ढकना ही पड़ेगा। कमाल की बात ये, कितना भी ढको उसके बाद भी इसका पता लग ही जाता है। मशीन तक पकड़ लेती है कि आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि शरीर का ग्राफ ही बदल जाता है। लाइट डिटेक्टर जैसे लगाएंगे, पूरा शरीर गवाही दे रहा होता है कि आदमी झूठ बोल रहा है।
पूरा दबाव आता है आपके ऊपर। हार्ट पर दबाव आएगा, ब्लड प्रेशर पर दबाव आएगा, मस्तिष्क पे दबाव आएगा, आपके रोम रोम पे दबाव आता है। लेकिन सच कहते हुए दबाव नहीं आता। ये स्वाभाविक है, सत्य स्वाभाविक है। तो पहली बात, सत्यता और विश्वास कायम रखना धर्म है। दूसरी चीज कही गई है दम। दम का अर्थ हुआ कंट्रोल करना, ब्रेक का इस्तेमाल करना। अब ये बात सोचने वाली है। सभी के पास भगवान ने एक ब्रेक दिया है, पर हम लोग तो उसको चलाना भी भूल गए, प्रयोग करना भूल गए। गाड़ी में स्पीड एक्सीलेटर भी हो और सही स्टीयरिंग भी, लेकिन ब्रेक ना हो तो ऐसी गाड़ी में कोई बैठना चाहेगा? जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए और ड्राइवर सवारियों को यह बता दे ब्रेक फेल हो गया, आधा हार्ट अटैक तो आदमी का उसी समय हो जाता है। आप जरा सोच के देखिए, स्पीड से गाड़ी चल रही हो, ढलान पर हो और पहाड़ी रास्ता हो, और चुपचाप धीरे से ड्राइवर सबको कह दे भाई सावधानी से बैठना, ब्रेक फेल हो गया, हालत क्या होगी? उस जिंदगी के बारे में सोचिए कि जो बहुत तेजी से तो दौड़ता है लेकिन ब्रेक बिल्कुल नहीं। हम सब वो लोग हैं जिनका ब्रेक काम ही नहीं करता। गुस्से में आ जाएंगे तो गालियां निकलेंगी मुंह से, ब्रेक लगेगा ही नहीं। लालच में आए तो ब्रेक लगाएंगे ही नहीं। कहीं भी अपने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते, सीखा ही नहीं लगाना। माँ बाप को शुरुआत में बच्चों को सिखाना चाहिए ब्रेक इस्तेमाल करना। जब भी बच्चे कुछ गलत बोलने लग जाए वहीं टोको और रोको, और बेटा ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे व्यवहार नहीं किया जाता। अच्छे लोगों का ये व्यवहार होता है। तो उसका मतलब है ब्रेक लगाना सिखा रहे हो। जब आप ब्रेक लगाना सिखाते हैं बच्चों को तो ये ब्रेक पावरफुल होता जाता है। आदमी जो है दूसरों की निंदा करती हुई जबान को रोक लेगा, दूसरे का अपमान करते हुए अपने आप को रोक लेगा। कोई भी बात ऐसी जो गलत होगी उस समय अपने आप को रोक लेगा जब उसके अंदर विवेक, होश रहे और साथ में इस ब्रेक का इस्तेमाल हो। तो सबके पास में एक ब्रेक है, नियंत्रण करने की शक्ति है। इस ब्रेक को इस्तेमाल करो। और अगर ये नहीं आता आपको तो फिर ये बात ध्यान रख लेना, आप अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर आपके ऊपर दूसरे नियंत्रण करते हैं, दूसरे लोग ब्रेक लगाते हैं। कैसे? कोई भड़का देगा, कोई बहका देगा, कोई लड़ा देगा, कोई निराश कर देगा आपको, क्योंकि आपका ब्रेक दूसरे लोग अपने हाथ में लेते हैं। आप कठपुतली बन जाते हैं। कठपुतली ऐसे बन जाते हैं कि दूर से कोई भी आदमी अपना रिमोट कंट्रोल चलाए और आप जो है वैसे घूमने लग जाओगे। कोई तारीफ कर दे फूल जाओगे, किसी ने निंदा कर दी तो गर्दन झुक गई, किसी ने गुस्सा दिला दिया लड़ने मरने को तैयार, किसी ने बहका दिया तो अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपने बचपन से सीखा ही नहीं नियंत्रण क्या चीज है। आप अपनी राय नहीं बना सकते, दूसरे लोग आपकी राय बनाते हैं। आप अपने हिसाब से नहीं चलते, दूसरों के हिसाब से चलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे छुई मुई का पौधा होते हैं, एक पौधा होता ना जिसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं, कुछ लोग उसको लाजवंती भी बोलते हैं। लाजवंती महिलाओं का एक अच्छा नाम है, लेकिन लाजवंती का पौधा देखें तो वो ऐसा होता है अगर उसको उंगली से टच कर दें तो पूरे पत्ते उसके मुरझा के नीचे लटक जाएंगे। स्कूल जाते हुए हम लोग भी देखते थे, जहां जहां ये पौधा होता था तो वहां जाके उसको छूते थे तो उस पौधे के सारी पत्तियां नीचे मुरझा जाती थी। फिर उसके बाद हम 2-4 मिनट तक खड़े होकर ये देखा करते थे कि कब उसकी पत्तियां ठीक हों, फिर दोबारा से उंगली करें। तो ये खेल खेलते थे। तो जिनकी तरफ उंगली करने से लोग मुरझाते हो, लोग जो है लाइन में खड़े रहते हैं, अब की बार तुमने उंगली करी, अब की बार मैं करता हूं। अगर आपको मुरझाने की आदत है ना
दुनिया तो तमाशा करती रहेगी। और जिस पौधे पर डंडा मारने से भी कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं, तो ऐसे मजबूत पौधे बनो कि आपकी तरफ कोई उंगली करे या फिर कुछ भी करे, आप अपनी जगह वैसे हंसते मुस्कुराते हरे भरे नजर आते रहो, तब तो आपको जीना आ गया। नहीं तो दुनिया का तमाशा बन जाओगे आप, और दुनिया आपको तमाशा बनाती रहेगी। घर के बोले या बाहर के, दुनिया का तो काम है दूसरों को निराश करना, निंदा करना, आलोचना करना, मजाक उड़ाना, हंसना, टोक देना, बाधा पैदा कर देना। दुनिया अपना काम करेगी, लेकिन जो अपने आपे में मजबूत होकर धीर बनकर, धीर को कुछ लोग बोलते हैं धाकड़, धाकड़ है ये, तो ऐसे धीर बनकर चलिए कि जिसके ऊपर किसी का असर नहीं हो, और अगर हो तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ही आपने अपना निर्णय लेना है। जब आप खुद को ऐसे ट्रेंड करते हैं तब आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। ये धर्म है। और ये अपने अंदर इन चीजों को लाने के लिए एकांत में अकेले बैठ करके सोचा करो कि आप क्या हैं। और देखिए एक बात और, आज जैसे आप अपने आप को बना लेंगे तो अगले जन्म तक वो प्रभाव आपके अंदर रहेगा जरूर। तो स्वयं को आपको व्यवस्थित करना है, स्वयं पर आपको खुद ही काम करना है। जैसे आप अपने घर को सजाते हो ना, आप अपने गहनों की, कपड़ों की डिजाइनिंग करते हो, तो वैसे ही आप जिंदगी की डिजाइनिंग भी करो, खुद को भी सजाओ। ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं, अच्छे गुणों से सजाओ, अच्छे व्यवहार से, अच्छे स्वभाव से, फिर उसका आनंद भी लो, उसका मजा लो, अपने बड़प्पन का मजा लो, अपनी ऊंचाई का स्वाद लो, अपने अंदर अच्छा होने का जो गौरव होता है, क्योंकि तब आप देवता बन जाते हैं। उस गौरव का अपना प्रभाव होता है। और ऐसे लोग जल्दी किसी चीज से ना तो रोते, ना रूठते, ना घबराते। तो पहली बात हुई अपना विश्वास कायम करना, सत्य को स्थापित करना। दूसरी बात हुई दम नियंत्रण करना, ब्रेक का इस्तेमाल करना। तीसरी बात तपह, तपस्या करते हुए आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। तपस्या करते हुए मतलब अपनी बर्दाश्त करने की ताकत को इतना बढ़ाओ कि न गर्मी, न सर्दी, न मान, न अपमान, न उन्नति, न अवनति, कोई भी किसी भी प्रकार का विपरीत वातावरण क्यों न हो, कोई भी चीज आपको डामाडोल न कर सके। क्योंकि ये जो संसार है, ये ऐसा संसार है जिसमें दो विपरीत चीजें आपके सामने हमेशा होती हैं, जिसके बीच जिंदगी चलती है। काले के साथ सफेद, दिन के साथ रात, गर्मी के साथ सर्दी, और सूखे के साथ बरसात। ये दो चीजें एक दूसरे से विपरीत इस दुनिया में दिखाई दे। कोमल, कठोर, उन्नति, अवनति, मान, अपमान, सुख, दुख, हर वो चीज जो भी आपकी जिंदगी में है वो दो विपरीत चीजें होंगी, और दोनों के कारण ये दुनिया अच्छी भी है और बुरी भी है। आप जो खाना खाने बैठते हैं ना, तो मीठे के कारण नमकीन अच्छा लगता है, नमकीन के कारण मीठा अच्छा लगता है। रोटी सूखी होती है और गीला करने के लिए आप दाल सब्जी इस्तेमाल करते हैं। सूखा सूखा तो खाया नहीं जा सकता ना, तो दोनों चीजें चाहिए साथ साथ, एक ही तरह की चीज नहीं चाहिए। इसलिए स्त्री पुरुष, एक कोमल एक कठोर। और कमाल ये है कि जब आप एक चीज के चरम पर पहुंचते हैं
जैसे आपने मीठा खाया, मीठा खाते खाते उसका चरम बिंदु आ गया। चरम बिंदु आएगा कि आप 2-4 रसगुल्ले खा सकते हैं, 6 खा लेंगे। 6 खाने के बाद आप कहेंगे अब मन भर गया। आदमी कहेगा पेट में जगह नहीं है क्या? कहता पेट में तो जगह है, मन में जगह नहीं। अब क्या चाहिए? मीठे के बाद नमकीन। अब नमकीन खिलाइए। नमकीन खाने के बाद आदमी कहता है अब प्यास लगने लग गई, पानी पिएंगे आप। उससे विपरीत वाली चीज चाहिए। 2 कंट्रास्ट वाली चीजें जब साथ में होती हैं तो सुंदरता बनती है। तो कहते हैं इस दुनिया में ये दोनों चीजें रहेंगी। अब दोनों चीजों में जिस आदमी को बर्दाश्त करना आ गया, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सुख हो या दुख हो, जो बर्दाश्त करके बैलेंस बनाना सीख गया उसकी जिंदगी में धर्म आ गया। और जिसने बैलेंस करना नहीं सीखा वो दुखी दुखी रहेगा, क्योंकि वहां फिर अधर्म हो गया। तो रोना हंसना चलेगा, अनुकूल प्रतिकूल चलेगा, उन्नति अवनति होगी, लेना देना होगा। जो आया है जाएगा जरूर, जो पाया है तो देना भी पड़ेगा, लिया है तो देना भी पड़ेगा। और कुछ भी चीज दुनिया में जो भी आपकी जिंदगी में चल रही है, यहां तक के सांस भी लेने और देने में है, आएगी जाएगी। और ऐसे ही हम भी दुनिया में आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, जन्म है तो एक दिन मृत्यु भी है। ये 2 विपरीत चीजें, इनमें जब संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, तो बैलेंस बनाते समय हमारे अंदर एक बर्दाश्त की ताकत आती है, उसको कहते हैं तप। तप को कहा गया धर्म। इसे पालन करने से धर्म की शक्ति बढ़ती है। अगली बात पवित्रता। जितनी जितनी पवित्रता जिंदगी में आती जाएगी आप धार्मिक होते जाएंगे। अपवित्र होना ही अधर्म है। तो पवित्रता वाणी में भी, देखने में भी, बोलने में भी, करने में भी, खाने में भी, उठने में, बैठने में पवित्रता का जितना पालन करोगे आपकी जिंदगी में सौभाग्य बढ़ेगा। जैसे जैसे ये चीजें घटने लग जाती हैं तो आपके जीवन का सौभाग्य हटने लगता है। इसे ऐसे भी समझ लीजिए, जितनी अपवित्रता घर में रहने लग जाए, बोलने में कड़वाहट, गाली गलौज, व्यवहार खराब, रहना सहना खराब, तो घर में आती है दरिद्रता। दरिद्रता जो है लक्ष्मी जी की एक बहन है और दोनों बहनें साथ साथ रहती हैं। एक बहुत ही बदसूरत है और लक्ष्मी जी तो वो तो है श्री शोभा, सुंदरता का नाम। तो जब आप घर में ठीक ढंग से नहीं रहते, जिंदगी में ठीक से नहीं रहते, व्यवस्थित नहीं रहते, घर का ठीक से देखभाल और संभाल नहीं करते, चीजें घर में पुरानी नई सबका ढेर पड़ा हुआ है, बोलने चालने में गंदी भाषा का प्रयोग और जितनी भी अपवित्रता हो सकती सब है घर में, तो दरिद्रता देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वो कहती है इसका घर कबाड़ी की दुकान है। तो ऐसे कबाड़ खाने में जाकर रहने में हमको बड़ा मजा आता है। तो दरिद्रता वहां जाके बैठ जाएगी और वहां से निकलेगी ही नहीं। बीमारियां भी कहती हैं यहीं रहना चाहिए और जितनी भी बुरी चीजें हैं वो वहां पनपने लग जाती हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो दरिद्रता को बाहर निकालो और पवित्रता को लाओ। जितना जितना पवित्रता को लेते जाएंगे उतना उतना लक्ष्मी का प्रभाव आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और कृपा रहेगी। हो सकता है कि कभी कभी लक्ष्मी का प्रभाव आपकी जिंदगी में कम हो जाए, लेकिन आप अपनी पवित्रता को बनाए हुए हैं। तो थोड़े दिन के लिए बाहर चली भी जाए, लक्ष्मी इधर जाए उधर जाए, तो उसके बाद उसको लगता है कि जहां पहले रहते थे ना वो जगह बहुत अच्छी है, और लौट के फिर आएगी। और अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं रखा, फिर कितनी भी कोशिश करना वो रहेगी नहीं।